एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने रिएक्ट का सेटअप जो है वो किया था। आज हम देखेंगे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर जो फोल्डर्स और फाइल्स आती हैं उनका क्या काम होता है, ताकि आप इजीली समझ सको कौन सी फाइल आपने कब एडिट करनी है। ठीक है, जब हम रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ ही इंपॉर्टेंट फोल्डर्स मिलते हैं। सबसे पहले नोड मॉड्यूल का आता है, पब्लिक SRC, देन हमारे पास गिट की फाइल आ रही है, पैकेज की लॉग की फाइल है, रीडमी की फाइल है। ठीक है, ये कुछ फाइल स्ट्रक्चर हमेशा न्यू प्रोजेक्ट का आता है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, ये फोल्डर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम npm इंस्टॉल चलाते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारी डिपेंडेंसीज के कोड होते हैं जब हम प्रोजेक्ट में यूज प्रोजेक्ट में यूज कर रहे होते हैं। इस फोल्डर को आप मैन्युअली एडिट नहीं करते, वरना आपका प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो सकता है। ठीक है, इस फोल्डर को मतलब आपने कुछ भी टच नहीं करना, क्योंकि ये इसका अपना फोल्डर है। इसमें हमारी सारी बिल्ट इन जो भी हमारी डिपेंडेंसीज होती है वो होती है। अब उसमें अगर आपने कोई एडिशन कर दी तो बाद में आपको अपने प्रोजेक्ट में इशू फेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर है पब्लिक का फोल्डर है। ठीक है, पब्लिक के फोल्डर के अंदर वो फाइल्स होती हैं जो ब्राउजर डायरेक्टली एक्सेस करता है। इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले तो ये जो index.html की फाइल है, ठीक है, फेव आइकन की फाइल हो गई, manifest.json की फाइल हो गई। अब ये जो index.html की फाइल है, ठीक है, ये रिएक्ट का सिंगल पेज HTML फाइल है, जिसमें आपको यहाँ पे हमेशा एक div का टैग दिखेगा और जिसको इसने आईडी दी हुई है रूट। ठीक है, यहीं पे रिएक्ट का जो ऐप है ना, बेसिकली वो रेंडर हो रहा होता है। ठीक है, मतलब इसी की मदद से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो चल रहा होता है, कॉल कर रहा होता है ये हमारे मेन कंपोनेंट्स को। ठीक है, तो ये ब्राउजर डायरेक्टली एक्सेस करता है इस फाइल को। ये जो फेव आइकन है, ठीक है, ये ब्राउजर टैब का अपना आइकन है। manifest.json की जो फाइल है, ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो सारी इस फाइल के अंदर होती है, मतलब प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन वगैरह वो इसके अंदर होती है। अगर आपको इमेजेस डायरेक्टली विदाउट इम्पोर्ट यूज करनी है तो पब्लिक के फोल्डर में आप अपनी इमेजेस डाल के अपने प्रोजेक्ट में कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा फोल्डर आ रहा है वो आ रहा है SRC का। ठीक है, ये रिएक्ट ऐप का मेन कोडिंग एरिया है। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफॉल्ट कुछ फाइल्स मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आ रही है आपकी index.jsx हो गई। ठीक है, उसके अलावा आपकी ये जो app.js की फाइल है, ठीक है, वैसे ही app.jsx भी होती है। जैसे index.js की फाइल है वैसे index.jsx की फाइल भी होती है, फर्क है दोनों में। लेकिन JS का मतलब आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट एंड JSX का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, जिसका हम कॉन्सेप्ट बाद में क्लियर करेंगे कि JSX क्या होता है। फिलहाल हम फाइल स्ट्रक्चर पे रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो app.cs की फाइल है ये भी आपको इसी फोल्डर के अंदर हमेशा मिलेगी, index.css की फाइल। ठीक है, अभी जो index.js है ना, ये एंट्री पॉइंट फाइल है जो app.js को रेंडर करता है, मतलब स्टार्ट करता है। ठीक है, बाकी ये जो app.js है ना, ये मेन कंपोनेंट है। कंपोनेंट होता है जहां से पूरी ऐप स्टार्ट होती है। ठीक है, रिएक्ट के अंदर सारा काम कंपोनेंट बेस्ड होता है। ठीक है, हमें भी अपना कुछ भी नेव बार फुटर कुछ भी बनाना हो तो हमें सबसे पहले अपने कंपोनेंट के लिए न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ये हमारी app.css की जो फाइल है, ये हमारी सारी जितने भी हमारे जो ऐप कंपोनेंट बेसिकली इसी कंपोनेंट की जो स्टाइलिंग है ना, वो इस फाइल के अंदर हम जाके करते हैं। ठीक है, बाकी जो index.css की फाइल है ना, ये हमारे पास ग्लोबल CSS फाइल है। मतलब इसका ये कि इस फाइल के अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करेंगे वो ऑलमोस्ट हर फाइल पे अप्लाई होगी, ग्लोबली अप्लाई करेगा वो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा SRC का हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कस्टम कंपोनेंट्स इसी फोल्डर के अंदर आप अपने कस्टम कंपोनेंट यही सिर्फ SRC फोल्डर के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक कंपोनेंट आप फोल्डर बनाओ और उसके अंदर ही अलग अलग आप जो है वो काम कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम यहीं तक रहते हैं, लेकिन आगे की वीडियोस में हम जब कंपोनेंट्स पे काम करेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर ही हम अपनी कोडिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के फोल्डर के अंदर तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजेस या कोई भी फाइल है वो प्लेस करनी हो तो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी फाइल है वो है package.json की फाइल। ये फाइल बताती है प्रोजेक्ट का नेम क्या है। ठीक है, उसके अलावा हमारा वर्जन क्या है, डिपेंडेंसीज, स्क्रिप्ट और रिएक्ट का अपना वर्जन क्या है, वो सब इस फाइल के अंदर लिखा हुआ होता है। ठीक है, जब आप कोई न्यू लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, रिएक्ट जेएस की अपनी जो कोई भी न्यू लाइब्रेरीज होती हैं, npm इंस्टॉल लिख के आप लाइब्रेरी का नाम लिखते हो, तो वो जो लाइब्रेरी है वो इस फाइल में package.json में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं वो इसी फाइल में आती है और हमारे प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स होती है ना, बेसिक डिटेल्स, वो इसी फाइल में लिखी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारी है रीडमी की फाइल। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती है जिसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू लिखा होता है।
ये मेनली गिटहब पे यूज होती है। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ कोई यूजेज नहीं है, लेकिन हम जब अगर गिटहब वगैरह पे अपलोड करेंगे तब ये फाइल हमारी यूज होती है। ठीक है, तो ये बेसिक से हमारा जो है फोल्डर का मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो JSX फॉर्मेट क्या है और कंपोनेंट्स किस तरीके से इस पे काम होता है वो देखेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मंच टेक की सीरीज अगर आपको प्रॉपर सीखनी है तो काइंडली वीडियो को आप डेली देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कोई भी वीडियो को आप मिस मत करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।